शादी की स्टेज पर ही लड़की ने नॉनवेज के चक्कर में ऐसा ड्रामेटिक सीन बनाया कि दूल्हे ने जो किया सुनकर दंग रह जाओगे। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू लेगी और हंसाएगी भी। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है रोहन और उसकी लगभग होने वाली दुल्हन रिया की। तो बात कुछ यूं है कि जब रोहन की शादी पक्की हुई, वो तो 7वें आसमान पर था। मन में लड्डू फूट रहे थे। सोच रहा था बस अब तो रात दिन प्यार मोहब्बत का माहौल रहेगा, एक खूबसूरत बीवी मिलेगी, उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। वैसे ये ख्याल तो हर उस लड़के लड़की के मन में आता है जिसकी शादी पक्की होती है ना। रोहन के दोस्त भी उसका खूब मजाक उड़ाते थे, कहते अरे लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। लेकिन रोहन ने इन बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया। उसकी और रिया की शादी किसी जान पहचान वाले ने फिक्स कराई थी। जब रोहन ने रिया को पहली बार देखा तो बस देखता ही रह गया। दिल में घंटियां बजने लगी। चूंकि शादी किसी परिचित ने तय की थी तो ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं पड़ी। जब रिया के पापा और भाई रोहन के घर आए तो रोहन के परिवार ने साफ साफ कह दिया, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस बारात का स्वागत ढंग से हो। और हाँ, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, हमारी कुलदेवी के पूजा में ये मना है। शादी के बाद रिया को भी इसे छोड़ना होगा। ये सुनकर रिया के पापा और भाई खुश हो गए। बोले अरे रिया तो नॉनवेज बस यूं ही खाती है, मन से नहीं, शादी के बाद छोड़ देगी। पहली मुलाकात के दिन ही रोका हो गया और 1 महीने बाद सगाई की तारीख पक्की। धीरे धीरे रोहन और रिया की बातचीत शुरू हुई। फोन पर पसंद नापसंद शेयर होने लगी और दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे। लेकिन किसी ने खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही। सगाई के 15 दिन बाद शादी थी। दोनों मिलने की प्लानिंग करते लेकिन टाइम की कमी के चलते मिल नहीं पाए। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। रोहन की बारात तैयार थी। इधर रिया के घर शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। रोहन तो फूला नहीं समा रहा था। सोच रहा था बस जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। जयमाला के वक्त दोनों स्टेज पर थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी रिया के कुछ दोस्त आए। रिया ने कहा, खाना खा लो यार। दोस्तों ने मजाक में कहा, अरे आज तो हमारा नॉनवेज प्लान है, शादी में थोड़े खाएंगे। रिया हंसते हुए बोली, अरे मेरी शादी है, तुम लोग मुझे छोड़कर अकेले जाओगे क्या? उसकी दोस्त ने चुटकी लेते हुए कहा, आज तो हम अकेले जाएंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद तुझे भी लेके चलेंगे, तेरी पार्टी तो बनती है। रोहन ने हल्के अंदाज में कहा, रिया जी अब तो आप वेजिटेरियन बनने वाली हैं, नॉनवेज पार्टी में कैसे जाओगी? रिया ने चौंकते हुए रोहन की तरफ देखा और बोली, मैं वेजिटेरियन बनूंगी? ये कब तय हो गया? रोहन ने समझाया, हमारे घर में नॉनवेज पूरी तरह से मना है। आपके पापा और भाई को बता दिया था कि शादी के बाद आपको भी इसे छोड़ना होगा। रिया ने तपाक से जवाब दिया, अच्छा ये बात थी तो मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? रोहन ने कहा, आपके पापा और भाई को बताया था, उन्होंने कहा कि आप मन से नॉनवेज नहीं खाती और शादी के बाद छोड़ देंगी, इसीलिए ज्यादा बात नहीं हुई। रिया ने हैरानी से कहा, मेरे पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, और ये किसने कह दिया कि मैं बेमन से नॉनवेज खाती हूँ? मुझे तो चिकन मटन बहुत पसंद है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम अपने घर का नियम बदलो, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकती। रोहन ने शांत लहजे में कहा, घर के रिवाज बदले नहीं जाते। रिया ने तुरंत बोली, अगर ऐसा है तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। रोहन को लगा कि वो मजाक कर रही है तो उसने बात को टाल दिया। लेकिन तभी रिया ने अपने भाई को बुलाया और कुछ कहा। भाई ने गुस्से में देखा और बैठ कहकर उसे चुप रहने को कहा। थोड़ी देर बाद रिया के पापा आए, उसे समझाने लगे। अब रोहन को समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या हुआ? रिया ने साफ कहा, मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपना खाना नहीं बदल सकती। रोहन ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है तो शादी कैंसिल करते हैं। रोहन स्टेज पर ही बैठा रहा, लेकिन माहौल बदलने लगा। कभी रिया की मम्मी समझाने आती, कभी उसका मामा। मेहमानों को भी समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लोगों के लिए ये मसालेदार तमाशा बन गया था। रोहन स्टेज से उठने लगा, लेकिन रिया के पापा ने उसे रोककर समझाने की कोशिश की। तब तक रोहन के पापा भी आ गए। रोहन ने उनसे कहा, पापा मुझे ये शादी नहीं करनी, रोज रोज की टेंशन से अच्छा है आज ही फैसला हो जाए। रोहन के पापा बोले, ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे। अब सबकी नजरें उन पर थीं। मामला साफ हो चुका था कि लड़की सिर्फ नॉनवेज के लिए शादी से मना कर रही है। रिया के पापा और भाई बोले, शादी टूटने से बहुत नुकसान होगा, प्लीज शादी कर लो। रोहन ने दो टूक जवाब दिया, हम इतने सक्षम हैं कि आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे। जो खर्चा हुआ वो मैं लौटा दूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। रिश्तेदारों ने बहुत समझाने की कोशिश की। देखो रिया मान गई है, अब शादी कर लो, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। अगर बारात लौट गई तो उसकी शादी मुश्किल हो जाएगी। रोहन ने सबकी बात सुनी और शांत लहजे में बोला, जिस लड़की ने सैकड़ों लोगों के सामने सिर्फ नॉनवेज के लिए शादी से मना कर दिया, वो मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए क्या कोई चीज़ बदलेगी? अगर मैं कल उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया तो वो मुझे 2 मिनट में तालाक दे देगी। रोहन की बात सुनकर उसके घर वाले और रिश्तेदार उससे सहमत हो गए। रोहन ने बारात वापस ली, शादी का सारा खर्चा चुकाया और घर लौट आया। 6 महीने बाद रोहन की शादी साक्षी से हुई। आज उन्हें 5 साल हो गए हैं और वो दोनों बहुत खुश हैं। साक्षी को रोहन की ये पूरी कहानी पता है और वो इस बात पर हंसती है। वहीं रिया की बात करें तो उसकी यह हरकत पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। आज भी उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि लोग उसकी इस कहानी को याद करते हैं।
रोहन आज भी सोचता है, अगर रिया से शादी हो गई होती तो क्या उसकी जिंदगी ऐसी खुशहाल होती। और हाँ, उसका मानना है कि उसने सही फैसला लिया था। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो, रोहन ने सही किया या गलत? कमेंट में बताओ। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलो, ताकि ऐसी स्टोरीज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।